वैराग्य। वैराग्य की परिभाषा क्या कही है? तो वैराग्य होता क्या है? और फिर वैराग्य किन चीज़ों से? कुछ तो होगा जिन चीज़ों से वैराग्य हो। हमें संसार में रह रहे हैं तो यहाँ रहें या कहीं और रहें, अगर मैं यहाँ से कहीं और रहने लगूँ तो क्या वैराग्य हो जाएगा? तो वैराग्य की जो परिभाषा है वो क्या रही? आखिरकार वैराग्य होता क्या है? चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों को त्यागना, वैराग्य होता क्या है? मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है, बाकी परिभाषा भी होती हैं, लेकिन जो मुझे लगता है बाकी है, सारी जो परिभाषाएँ भी हैं, सभी के अपने अपने तर्क हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो लगता है मुझे कि वैराग्य क्या होता है। तो कहते हैं ना कि जो हम अगर अपना कहते हैं संभाल रह सकें, सुख में भी और दुख में भी, तो ही वैराग्य है। हमारे अंदर में मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी भी प्रकार का अहंकार होना नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का अहंकार है, मैं की भावना है, या कहते हैं ना कुछ चीज़ों को देख के, जैसे मेरे पर प्रभावित हो रहा हूँ, मैं अगर मैं चीज़ों के देख के प्रभावित हो रहा हूँ तो मेरा अंदर वैराग्य ही नहीं है। वैराग्य तब होता है तब मेरे अंदर जो चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें थी, अगर उन्हें मैं देखता भी तो मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, वो तो वैराग्य होता। क्योंकि अगर बाहर की चीज़ों को लेके अगर मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें देखी और उसने मुझे प्रभावित किया काफ़ी ज़्यादा, तो वैराग्य कहाँ हुआ? वैराग्य ही है कि आपके अंदर सारी चीज़ें समान होनी चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना ही किसी क्रोध का, कि क्रोध है और किसी से ईर्ष्या है। यानी मुझे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए किन चीज़ों का। अगर वास्तविक रूप से अगर मुझे प्रभाव होता है तो मैं वैराग्य की परिभाषा पर खरा नहीं उतरूँगा, क्योंकि फिर वैराग्य रहा ही नहीं ना। वैराग्य के लिए चाहिए कि आपके अंदर समानता है, वो समान रही चीज़ें। अगर मुझे किसी प्रकार से कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वैराग्य ही नहीं। अगर मेरे अंदर क्रोध है किसी प्रकार का, मेरे अंदर कोई मैं है, मैं कहते हैं ना चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ कर देता है मैं, यानी मैं ही सर्वश्रेष्ठ, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर परिवर्तन लाएगा ही लाएगा। तो अगर वो चीज़ें परिवर्तन ला रही हैं ना तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य के लिए चाहिए कि चीज़ों परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे अंदर कहीं क्रोध की भावना है या फिर किसी ईर्ष्या की भावना है
तो बैरागी नहीं है। बैरागी के लिए आपके अंदर बिल्कुल समान होनी चाहिए चीज़ें, तो बैरागी है। और फिर कहते हैं ना कि प्रभाव पड़े, चीज़ों का प्रभाव पड़े। मैं एक कहानी थी, एक संत थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने क्रोध को शांत करूँगा। तो क्रोध को शांत करने के लिए, क्यों क्रोध के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो क्रोध नहीं आएगा। मैं यहाँ पर खड़ा होकर पेड़ पौधों को देखूँ तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। क्रोध के लिए किसी सामने किसी प्राणी का होना ज़रूरी है, प्राणी हो या फिर कोई और जीव हो, क्योंकि नेचर के प्रति कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना पहाड़ों पर जाए ऊंची जगह पर। तो वहाँ जाके थोड़ा क्रोध शांत हो, तो वहाँ पर वो रहे, काफ़ी समय तक रहे। तो काफ़ी समय तक रहे तो उन्होंने अब अनुभव किया कि नहीं, अब मुझे क्रोध नहीं है, बिल्कुल मेरा क्रोध शांत हो गया। तो उनकी थोड़ी सी बूझ होने लगी, सब जगह बूझ होने लगी, तो काफ़ी लोग भी आने लगे। तो कुछ लोगों ने विनती की उनसे कि आप जो पब्लिक नीचे है, मेला भी लगता था, कि यहाँ पर आप लोगों को दर्शन दें। ऊपर से तो नहीं पाते, आप नीचे चलें, क्योंकि ऊपर लोग आ नहीं पाएंगे, तो आप नीचे चल लें और नीचे चल के आप दर्शन दें। महात्मा जी को बात ठीक लगी, तो ठीक है चलते हैं। तो नीचे गए। तो जानते हो कि मेले में पब्लिक होती है, तो ऐसे ही चल रहे थे, तो पब्लिक ज़्यादा थी, तो किसी का अचानक से पैर पड़ गया, उनके पैर पड़ गया। अब जैसे ही पैर पड़ा तो वो क्रोध से चिल्लाए, तेज़ी से उस पर तेज़ी से चिल्लाए। जब चिल्लाए तो मैं अनुभव हुआ कि नहीं, मैं तो कुछ साल पहले जहाँ था आज भी वही है। तो जैसा कल मैं वहाँ था वैसा आज भी है, कोई क्रोध शांत नहीं हुआ। तो अगर चीज़ें आपको प्रभाव डाल रही हैं, अगर किसी को प्रभाव डाल रही हैं, तो वहाँ बैरागी नहीं होगा। बैरागी के लिए प्रभावी होना पड़ेगा, कहीं भी कोई भी प्रभाव नहीं। अगर आपको कोई प्रभाव नहीं है तो बैरागी प्रवास पर खरा उतरा जा सकता है।